हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, यह वीडियो आज के पेपर का एनालिसिस है जो 9 जनवरी 2023 को हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि फर्स्ट पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं आज के पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में पूछा गया है। यह पेपर का विश्लेषण इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप इन विश्लेषण के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें और आने वाली परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं बाकी हैं उनमें एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो आए हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पेडागोजी मतलब कि शिक्षण, जो सीडीपी और शिक्षण का भाग होता है, उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप देख सकते हैं वाइगोत्स्की से 2 प्रश्न, वाइगोत्स्की से हर वर्ष हर साल और जितने भी सीटेट के पेपर होते हैं दोस्तों सभी में पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार फिर से इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा ताकि जिन छात्रों की परीक्षाएं अभी बाकी है उनको हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, देख सकते हैं आप जीन पियाजे के दूसरी अवस्थाओं से प्रश्न पूछा था दोस्तों। जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग दोस्तों, ये वैज्ञानिक इस मनोविज्ञान पेडागोजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन वैज्ञानिकों से लगभग 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 3 वैज्ञानिक हैं तो 2 3 6, अगर इन तीनों को आप पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे के 4 अवस्थाओं को आप जरूर पढ़िएगा, जो 0 से 2 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है और 11 से 15 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, इसका एक हम एनसीईआरटी के बुक से महत्वपूर्ण टॉपिक को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, जिसमें होता है शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें क्या होता है विशेषताएं दोस्तों, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। आपका तीसरा है दोस्तों 7 से 11 वर्ष, इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्कना कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं करने में सक्षम होता है। और आपका लास्ट है दोस्तों चौथा 11 से 15 वर्ष, इसमें किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन भी कर सकते हैं दोस्तों। यही 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पियाजे ने दिया है दोस्तों, और इसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 100% परीक्षाओं में इनके ऊपर पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा है जो पूछा गया है आज के पेपर में। अगला टॉपिक है दोस्तों एनसीएफ 2005 से 2 प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ का मतलब होता है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, और ये लगभग हर सब्जेक्ट में 1 से 2 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका 10 से 8 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। इसके बाद आता है आपका एनईपी 2020 से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, जिसमें निपुण का अर्थ पूछा गया था। निपुण संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पठन में निपुणता हासिल करना दोस्तों। आइए देख लेते हैं। इसके तहत भारत सरकार ने एक कार्यक्रम निकाला है जिसका नाम है निपुण भारत कार्यक्रम। आप देख सकते हैं यहाँ। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आपको कहीं से नहीं मिलता, इसलिए हम सोचे कि आपको इस एनालिसिस के वीडियो में ही 2 मिनट के लिए आपको हम यह दिखा दें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पूछ सकता है दोस्तों कि कब शुरुआत की गई, तो 5 जुलाई 2021। और किसके द्वारा शुरुआत की गई, शुरुआत करने वाले कौन थे, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं निपुण NIPUN का अर्थ यानी उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात इसका हिंदी होता है दोस्तों संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। पठन में निपुणता हासिल करना दोस्तों आपको बता चुके हैं, संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पठन में निपुणता हासिल करना यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे शामिल होते हैं जो इस वर्ष के आयु में आते हैं 3 से 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक का मतलब होता है अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने जाने का लक्ष्य है। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यान्वयन जो है वह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, सन 2026-27 तक भारत को निपुण लक्ष्य हासिल कर लेना है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शुरू किया जाएगा। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि किसके तत्वाधान में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, जो निपुण भारत कार्यक्रम है, तो आपका उत्तर होगा समग्र शिक्षा अभियान। इस लेख में आप निपुण भारत कार्यक्रम की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, ये रहा निपुण भारत कार्यक्रम। और निपुण का मतलब होता है दोस्तों आपको बता ही चुके हैं कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पठन में निपुणता हासिल करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों वेन हीले, यह ज्यामिति से संबंधित है दोस्तों और यह मैथ में पूछा जाता है। गलती से इसको हमने मनोविज्ञान में दिखा दिया है, आगे आपको मैथ में यह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। और आगे देख सकते हैं कोहलबर्ग नैतिकता का विकास दिए हैं दोस्तों। ठीक है, और इनको भी आप याद कर लीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी एक बार आप फिर पढ़ के जाइएगा, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिनको अभी परीक्षा देनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अधिगम से संबंधित 2 प्रश्न है दोस्तों। अधिगम का मतलब होता है सीखना। बच्चा सीखता कैसे है उसको जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। ठीक है, फिर आता है पठन अक्षमता से प्रश्न 1 था दोस्तों। पठन अक्षमता का मतलब होता है कि पढ़ने में कठिनाई होना। इस प्रकार से 2-3 ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका हो गया पढ़ने की कठिनाई की बात करें तो आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। गणित के प्रश्नों को हल करने में अगर उसको कठिनाई होती है दोस्तों तो वहाँ होगा आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर से ही आप उसको पकड़ सकते हैं दोस्तों कि कैलकुलेटर गणितीय क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। उसके बाद एक आता है दोस्तों लिखने में। अगर लिखने में कुछ समस्याएं होती हैं तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि लिखा किस पे जाता है, एक ग्राफ पे, एक पेपर पे, तो वहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डिसग्राफिया। जब भी लिखने की बात आई दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है कि लिखा किस पे जाता है, ग्राफ पे, तो डिसग्राफिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका पार्ट। अगले पार्ट में मैथ के बारे में देख लेते हैं क्या क्या आया है दोस्तों। मैथ में आप देख सकते हैं दोस्तों क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित प्रश्न। ये हर बार ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों और ऑफलाइन में भी। और इसके लिए हमने यूट्यूब पर 12 वीडियो डाले हुए हैं, जो 3 से 4 सेट हैं जो वो ऑफलाइन है और 6 से 7 जो सेट हैं आपका ऑनलाइन का है। अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो आपको मैथ सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी
और आप जल्दी से मैथ सॉल्व कर लेंगे। उसमें हमने एक बेसिक लेवल से आपको बताने का प्रयास किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप एग्जाम बेस्ड क्लासेस कुछ इस प्रकार से दोस्तों बिना स्पेस दिए लिखते हैं तो आपको मेरी वीडियो फर्स्ट पे आएगी दोस्तों, और आप उसको देख के वह अगर आप 12 वीडियो अगर देख लेते हैं आप, तो आपको परीक्षाओं में सवाल हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। आप उसको एक बार ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, भिन्न वाली कुछ संख्याएँ आई थी जिसमें बताना था सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, दो भिन्नों के बीच कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आए थे। फिर आपका आया था बहुभुज के अंतःकोणों के योग से संबंधित। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों बेनीले से प्रश्न आया था, आपको हमसे बता चुके हैं इसके बारे में। बेनीले के बारे में हमने एक वीडियो डाला है दोस्तों, उसके पूरे थ्योरी को पढ़ाया है, अब उसको भी आप देख सकते हैं। और मैथ में इससे संबंधित हमने बताया भी है एक ट्रिक कि अगर मैथ में आपको ज्यामिति से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है और ऑप्शन में आपको वैज्ञानिकों के नाम मिलते हैं, तो आप बेनीले को जैसे कहा जाता है कि आंख बंद करके मारिए, ठीक उसी प्रकार दोस्तों बेनीले को अगर आप मार के आते हैं तो आपका गलत होने का चांस बहुत ही कम होता है। ठीक है, आगे है आपका दोस्तों स्लाथ, पर्यावरण की बात आ गई दोस्तों ईवीएस। ठीक है, तो ईवीएस में एक स्लाथ के बारे में पूछा था दोस्तों, इसके बारे में हमने 60 वीडियो भी बना रखा है दोस्तों, 7 से 8 60 वीडियो बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो आपको 1 मिनट में स्लाथ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद मधुबनी, कहने का मतलब दोस्तों मधुबनी चित्रकला, फिर खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, करडम मलेश्वरी, इन सभी टॉपिक के बारे में लगभग 8 वीडियो डाले हैं दोस्तों। अगर वो 8 आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। 60 वीडियो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, एग्जाम बेस्ड क्लासेस 60 वीडियो, तो आपको वीडियो सब दिख जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और अगला टॉपिक है दोस्तों हाथी समूह। फिर है दोस्तों पक्षियों से संबंधित, आप देख सकते हैं अंडा बच्चा से संबंधित आया था दोस्तों। उसमें पूछा जाता है दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रश्न कि जिसके बाहरी कान दिखाई देते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं दोस्तों, और जिनके बाहरी कान नहीं दिखाई देते और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आया था दोस्तों, और इसको आप हमारे वीडियो में बखूबी पढ़ सकते हैं। हमने एनसीईआरटी 3 से 5 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाया है, वो भी एनसीईआरटी के बुक से ही दोस्तों। आप जब हमारी वीडियो खोलेंगे तो एनसीईआरटी का बुक उसमें पाएंगे, उसी में से हमने स्लाइड करते हुए गया है और महत्वपूर्ण टॉपिक को बताते हुए गया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा बस 3 से 4 वीडियो में। उसको आप एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, जो हम चैनल का नाम बताया है उस चैनल पे आप सर्च करके एग्जाम बेस्ड क्लासेस बिना स्पेस दिए हुए जब आप डालेंगे दोस्तों तो उसमें आप पूरा एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा दोस्तों, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सभी उस टॉपिक को कवर किया है, अगर उसको आप देख लेते हैं तो वो छूटेगा ही नहीं आपसे कि कोई प्रश्न छूट जाए जो एनसीईआरटी बुक से पूछा हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों अरब सागर के तटीय राज्य से संबंधित। इस विषय में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, जिसको हम आपको बहुत ही बेसिक समझ के साथ बताने की कोशिश करेंगे। अगर वो वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट की बनेगी दोस्तों, अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों समझने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों राजस्थान के घरों की विशेषता। इसके बाद है लोक नृत्य, कथक से पूछा था दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। फिर महाराष्ट्र का व्यंजन पूछा था जिसमें सहजन से संबंधित बातें थी दोस्तों। अगर आप ईवीएस पढ़ते हैं तो वहाँ इसके बारे में पूरा बताया गया है दोस्तों। इसके बाद है मिजोरम से झूम खेती के बारे में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और मिजोरम के जो झूम खेती करने वाले लोग होते हैं वो चेराव नाच भी करते हैं दोस्तों, वहाँ हमने पूरे वीडियो में बखूबी बताया गया है। अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको बार बार बहुत ही हेल्प होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक नेशनल पार्क है दोस्तों, कोई भी टॉपिक नहीं है जो ईवीएस का हम छोड़े हुए हैं दोस्तों। ईवीएस और मैथ 2 वीडियो चढ़ाए हुए हैं, 12 मैथ की वीडियो है दोस्तों और बाकी 5-6 आपको चढ़ चुकी है ईवीएस की। अगर उस दोनों को आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों।
आगे देख लेते हैं। आगे है हिंदी दोस्तों, आप देख सकते हैं पैसेज आता है, आपको पता है हर साल एक पैसेज हिंदी में ज़रूर रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन में हमने देखा है कि 2 पैसेज आते थे, एक आता था गद्य और एक पद्य। गद्य का मतलब एक कहानी और पद का मतलब दोस्तों एक कविता, और उससे संबंधित 5-5 प्रश्न पूछे जाते थे। तो आपका 10 प्रश्न ऐसे ही हो जाता था, जो बहुत सिंपल और आसान होता है, उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पठन अक्षमता से संबंधित आया था, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों मनोविज्ञान के सेशन में, कि पठन अक्षमता का मतलब पढ़ने की क्षमता कम होती है दोस्तों, तो उस वहाँ हम डिसलेक्सिया को लगाते हैं। ठीक है, भाषा से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर भाषा के बारे में एक वैज्ञानिक है दोस्तों चमोस्की, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। अगर प्रश्न में भाषा से संबंधित हो और ऑप्शन में आपको चमोस्की दिख जाए तो आँख बंद करके उनको ट्रिक लगा दीजिएगा दोस्तों, वो आपका 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद NEP और NCF, इन दोनों से प्रश्न थे दोस्तों। आपको बता चुके हैं दोस्तों कि NCF और NEP ये दोनों पढ़ के जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट में 2-2 प्रश्न इससे रहेंगे, तो आपका 10 क्वेश्चन इनसे ही बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों। अब मिलते हैं कल अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।